मैडम आप बुझी लग रही हैं, कहीं मरियम साहिबा ने रेड रूट डलवाई आपके घर में, कहीं वो डर तो नहीं बैठ गया दिल में? नहीं, मैं कोई अभी 20 इंटरव्यूज दे के आ रही हूँ सुबह से मतलब गले में उतना स्टेमिना नहीं बचा होता बोल बोल के। मरियम बीबी की इतनी वो हैसियत नहीं है कि वो हमें डरा सकें। डरा सकती होती तो 11 महीने में डरा चुकी होती। मैडम क्या वजह, आपके जो जज्बाती बयान होते हैं, आप जो देती हैं, वो आपकी कंट्रोवर्सी होती है कि जनाब मरियम साहिबा को जाती दुश्मनी है आपके ऊपर, क्या वजह है? जाती समझ लें, जाती है। मुझे बहुत ही मसले हैं, उसे आपको जाती लगती है, आप जाती समझ लें। वैसे जाती नहीं है, मसला ये है कि एक बंदी का कैलिबर ही नहीं है, काबिलियत ही नहीं है। बाथरूम साफ करना जिसका टैलेंट है, उसको आप ख्वाब देख रहे हैं मुल्क का वज़ीर आज़म बनाने का, तो हम आंखें बंद करके मान लें? क्यों मान लें? हम एहतजाज करेंगे, हम नहीं मानते। यानी कि आप नहीं डरती? क्यों डरूं? मैं उसके बाप से लेकर खाती हूँ, मैंने उसके बाप के साथ चोरियां की हुई हैं, जायदादें बनाई हुई हैं, किस लिए डरूं? तो कब मैडम आपके घर में पुलिस कब आई थी? आज आइए, कब आई है? कल मेरे घर में पुलिस आई है, मुझे कहती है कि आप यहाँ रहती हैं। तो मैंने कहा कि जी बिल्कुल, मैंने बताया हुआ है कि मैं छोटे से घर में रहती हूँ। मैं किसी से डरती इसलिए नहीं क्योंकि ना तो मैंने हराम माल जमा किया हुआ है, ना जायदादें बनाई हुई है, इसलिए आप मुझे डरा नहीं सकते। तो वो कहता जी गुड। ये आपने स्ट्रेट उनके मुंह पे ये बातें की? हाँ, कहता जी बहुत अच्छी बात है जी, वेरी तो गुड। उनका पर्पस क्या था? आपने पूछा नहीं किस लिए आए? कहीं कंफर्म तो नहीं करने आया कि सनम साहब घर में भी ऐसे तैयार रहती हैं कि नहीं रहती? ये चक्कर में तो नहीं आया था वो? मुझे पता था कि क्योंकि गिरफ्तारियां हो रही थी तो मुझे अंदाजा था आएंगे, तो मैं खास तौर पे खान साहब की तस्वीर वाली शर्ट पहन के बैठी थी कि आए तो स्वागत करें तो जरा अच्छे तरीके से करें। मगर जब वो आए तो उन्होंने कोई बदतमीजी की नहीं, तमीज का मुजाहरा किया। तो फिर हमने देखिए, आपका एक्शन का रिएक्शन होता है। आपने हमसे बदतमीजी नहीं की, हम मान रहे हैं कि आपने नहीं की, हमने भी नहीं की। आपने भी चाय शाय पूछी? आपने पानी शाय नहीं, चाय शाय उन्होंने खुद ही नहीं कहा कि चाय शाय पिला दे, लेकिन वो तमीज से बात कर रहे थे। आप किसी के घर में गैर कानूनी तौर पे घुसे, आपके पास वारंट नहीं है, ठीक है, तो कम से कम आप तमीज का मुजाहरा तो करें ना। आप पहले एक इलीगल काम करें ना, वारंट है ना, यूनिफॉर्म में भी नहीं थे सर, ट्रैक सूट में घूम रहे थे। तो अब ठीक है, फाइन, अगर आप बदतमीजी नहीं करके गए तो हम कह रहे हैं कि चले गैर कानूनी सही, लेकिन आप बदतमीजी करके नहीं गए। सनम साहिबा, आप और फलक साहिबा दोनों बड़ी गुस्से वाली हैं, बड़ी दबंग हैं, मुंह पे जवाब देती हैं। आपके जो घर में बाकी जो आपके मर्द हजरात है वो आपसे ज्यादा गुस्से वाले के बेचारे, वो आप शरीफ हैं क्या? बता दें जरा। नहीं, वो देखें, जो शरीफ लोग होते हैं सबसे बड़े बदमाश वही होते हैं। आप लोगों को इतना पागल ना करते ना को बदमाश हो जाते हैं। अब लोगों को इतना पागल कर दिया वो उनका सारी घूम गया है। वो कहते हैं कि भाई अगर हमने भूख से मरना है, गुर्बत से मरना है, इतनी तबाही देख के मरना, तो इनको गालियां निकाल के मर जाते हैं। फिर इनकी इज्जत तो सही करके मर जाते हैं, फिर मरना है तो शान से मरते हैं। तो मैडम घर वाले कभी आपसे हुए नहीं? उन्होंने आपको कहा नहीं यार प्लीज इतना ना बोला करो, खुदा का वास्ता है, तुम्हें अपनी जान की तो फिक्र नहीं, हमारे बारे में कोई सोच लो? कभी उन्होंने कुछ कहा नहीं? तो वो घर वाला साथ बैठा हुआ है ना, उसे मुझे बोलता है वो। कभी पीटीआई का मेरे से बहुत बड़ा फैन है, खान साहब का बहुत बड़ा सपोर्टर है, वो मेरे से बहुत बड़ा सपोर्टर है। बाकी माशाल्लाह आपकी जो बाकी फैमिली मेंबर्स, आपकी वालदा, उनको भी कोई डर वो मेरी बहन वो खड़ी हुई है, मेरे हस्बैंड वो बैठे हुए हैं। हाँ, तो वो मेरी अम्मी भी खान साहब की सपोर्टर है, मेरी खाला, मेरे पुप्पो, मामू, चाचू सब पीटीआई के सपोर्टर हैं। कोई मेरे वालिद साहब के अलावा सब पीटीआई सपोर्टर हैं। और सब इस तरह मेरे जब जलसा होता है खान साहब का, मेरे मामू के बच्चे, फुप्पी, नंद, जेठ सब यहीं पे घूम रहे होते हैं। तो जो आपके मुखालिफिन होते होंगे, आपके रिश्तेदारों में, वो तो कहते होंगे चुकी दे है जो आपसे जेलस होते हैं। मैं वही कह रही थी, चुकी तो मैं तब जाऊंगी ना, मेरा पूरा खानदान घूम रहा है, और मेरे पूरे खानदान में कहाँ पे चुप लोगे तुम लोग? मैडम एक फलक साहिबा आपके बारे में भी एक ट्वीट आया था, जनाब फलक साहिबा के पता नहीं हस्बैंड को उठा दिया पुलिस ने आके, ये सच्चाई है? हस्बैंड को आते हैं उसके चक्कर में हम आने के लिए बार-बार शरीफ कभी नजर भी नहीं आया हमें यहाँ पे कि वो सामने नहीं आती है। क्या मतलब पीटीआई के हैं तो उठाने आते हैं ना बार-बार। मतलब ये ना कि वो आपके चक्कर की वजह से उनको ना उठाए थे हो। तो कोई बात ही हमारे चक्कर की वजह से नहीं, बल्कि बेचारे अपने चक्कर में फंसते हैं। वो कुछ हम भी कुछ करते हैं तो उन्हीं की भी कमबख्ती आती है, वो कुछ करते हैं तो भी उनकी कमबख्ती आती है। कभी आपके हस्बैंड आपको कहते हैं कि यार इतना ना आप कड़ा करे, इतना ना जज्बाती हुआ करें आप? वो नहीं कहते, वो कहते हैं जो करना करो, क्योंकि खुद पीटीआई के बहुत डाई हार्ट फैन है, खान साहब के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, उन्होंने क्यों मना करना है? हमारी जो सास है वो भी मैं कहती है भाई जो मर्जी करो। जब उनके घुटनों में दर्द था, लॉन्ग मार्च था, वो कही थी पूरा खानदान वहाँ पे होना चाहिए, मैं नहीं जा सकती, तुम लोग लाजमी जा रहे हैं। यानी कि आप तो माशाल्लाह बाय बर्थ आपकी पूरी हर बंदा ही आपका पाक खान साहब का सपोर्टर, सास ससुर के अलावा हमारा पूरा खानदान, चाहे वो मेरे पीछे वाले लोग हों चाहे आगे वाले लोग हों, सबके सब जो है पीटीआई के सपोर्टर। वाले साहब किसके सपोर्टर है मैडम? मियां साहब को तो नहीं है जी आले के उनका भुट्टो जिंदा है। ये वो मेरे वाला साहब वाला साहब है जनाब, एक वोट डाला पूरे महल्ले में तो उनका ही वोट डालना। बस मेरे आप उनको आज तक कन्विंस नहीं कर सके अपने वाला साहब? हम उन्हें कन्विंस करते ही नहीं है, वो हमारे वालिद हैं, तो उनको हमने 2-3 बार समझाया है, लेकिन वो नहीं मानते, तो बड़े हमसे बता क्या बहस करें। वो सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मोहब्बत में डालते हैं। हाँ जी, वो भुट्टो बेनज़ीर की मोहब्बत में और जुल्फ़िकार अली भुट्टो। मैंने जब आपके वो हस्बैंड को उठाने के लिए आया तो क्या उस टाइम आप मौजूद थी घर में? कौन कौन सारे मौजूद थे घर में? मियाँ मौजूद नहीं थे, देवर मौजूद नहीं थे, लेकिन हम सब घर में मौजूद थे, बच्चे मौजूद थे। लास्ट टाइम तो उन्होंने बहुत ज्यादा बदतमीजी की थी, 23 मार्च को तो घर में घुसे थे, बदतमीजी की थी, वॉशिंग मशीन खोली, फ्रिज खोले, बेडरूम में घुसे, हमारे के लॉक तोड़े। लेकिन जो कल रात को जो आए थे उन्होंने जरा ये था कि बगैर वारंट के अंदर आए थे, लेकिन ये था कि तमीज का मुजाहरा किया, आराम से पूरे घर का मुआयना किया और चले गए। सनम साहिबा ने बताया कि जनाब मुझे तो पता था वो आ रहे, मैं तैयार श्यार होके इमरान खान। आप भी मैडम तैयार हो गए? बिल्कुल तैयार थी, बच्चे से कहा था कि आएंगे तो आप नारे लगाने हैं, आई पीटीआई।
तो मैडम आपने लगाए नारे शारे मारे थे कोई? नारे शारे लगाए थे, लेकिन वो अंदर तो बाहर 2 गाड़ी थी, अंदर 2 लोग आए थे सिर्फ। जैसे आप बोलती हैं और सनम साहिबा बोलती हैं, बड़ी दबंग बोलती हैं, मतलब कि आप अभी भी बोलेंगी वैसे? मैंने मुझसे आके सवाल ही किया था कि आपका डंडा कहाँ पर है आज, आपका डंडा कहाँ पर है आज? मैंने कहा डंडा रखा हुआ मैंने आज। तो मैडम आप हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है कि आप आइंदा भी ऐसे ही बोलेंगे जैसे दबंग बोलते हैं कि डर की वजह से आप थोड़ा आपको शायद कोई पेपर मिला हो कि आपने आइंदा ये अल्फाज नहीं बोले, मरियम के बारे में नहीं बोला, ऐसा कुछ नहीं है? अब भाई बात सुनने की हमारा मुल्क है, डरना हमने क्यों है? जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, मरना तो एक दिन आप सब नहीं है ना, तो क्या ज्यादा ज्यादा कर लेंगे? ना हमने कोई जदादे बनाई हुई है हराम की, ना हमारे को ऐसे कारोबार हैं जो तबाह बर्बाद कर देंगे। मसला ये है कि हमारे पास जो कुछ भी है वो इस मुल्क के अंदर ही है, तो हमने क्यों डरना किसी से भी? ना हमने हराम जोड़ा हुआ है, ना हमारी कोई फाइल्स खुल सकती हैं, ना ही हम उल्टे सीधे काम करते हैं, तो हमें डरा किस चीज से? इन्होंने हम डरते हैं। खान साहब के पास ये अफवाह पहुंच गई, मैसेज पहुंच गया कि जनाब उनकी 2 मुतहरक कारकुनों के घर पुलिस से पड़ गई हैं। खान साहब के हमारे ऐसे लाखों कारकुनान होंगे, चाहने वाले होंगे, उन तक ना भी पैगाम पहुंचे तो क्या फर्क पड़ता है? हमें तो पता है ना हम खान साहब के लाड़े हैं, मुल्क के लाड़े हैं, तो हमारे लिए ही काफी है। मैडम आइंदा भी हमेशा ऐसे यहाँ पे आती रहेंगी और सपोर्ट करती रहेंगी जब तक खान साहब दोबारा वज़ीर आज़म नहीं बन जाते। खान साहब दोबारा वज़ीर आज़म बन जाए, खान साहब की पूरे मुल्क की तकदीर इंशाल्लाह एक बार बदल दें तो। अब आपने अपने घर में सिक्योरिटी रख ली है, कुछ कैमरे कुमरे ऑन कर लिए? कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई कैमरा नहीं, अल्लाह की सिक्योरिटी काफी है। मैडम आखिर में इन लोगों को आप क्या पैगाम देंगी? मैं लोगों को सिर्फ ये पैगाम दूंगी कि डरना नहीं है, खौफजदा नहीं होना आपका, ये आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कि आखिरी जंग है और अल्लाह की मदद के बाद अवाम की ताकत से ही खान साहब जंग जीतेंगे। तो आपने घरों में नहीं बैठना, बाहर निकलना अपने हक के लिए। मैडम आप तो अपने हस्बैंड के साथ आती हैं, सनम साहिबा भी अपने हस्बैंड के साथ आती हैं, तो जब आप वैसे होती है तो जनाब ये नून लीग के लोग जो हैं, जितने भी इनके जो है कारकुन है, वो आप पे कसते नहीं है? सवाल पूछा था, ये सिर्फ सोशल मीडिया के बकवास कर सकते हैं, रियलिटी में ये अपने भगोड़े जो है ना लीडर उनकी तरह डरपोक ही है, तो ये कुछ भी नहीं कर सकते। अल्लाह के हुक्म से हम अगर करेंगे तो आप अपने हाथ खोल लेंगे? हम बहुत बड़े मुकाबला कर लेंगे। मैडम बहुत गुस्से हैं, मैडम बहुत शुक्रिया, थैंक यू।